एक साथ हम लोगों के साथ अच्छे काम करके दिखाएगा ना, तुरंत हम लोग भी हमारा जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको स्टॉप करके सपोर्ट करने के लिए शुरू करेंगे, क्योंकि वो तो प्रदीप सर हमारे अपने हाथ में है, हम जब मर्जी रोक देंगे उसको, कोई टेंशन थोड़ा है ना। लेकिन कंपनी खड़ी तो हो, साथ देवे तो कंपनी कुछ बात तो सही कम से कम। संजय भाई हमें क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा बताइएगा। जी मैम। नमस्कार। जी मैम नमस्कार। मैंने लटका दिया इन्होंने। जी जी वही चल रहा है इनका, लॉलीपॉप दे देते सबको और चल निकल लेते बस। ये नहीं तो ऐसे कब तक चलेगा? मैम 15 तारीख के बाद नहीं रुकेंगे, जो भी है 15 तारीख तक करके फाइनल करेंगे। केस तो डाले एटलीस्ट, कम से कम देखी जाएगी जो कुछ होगा, मिलता मिलता नहीं मिलता नहीं मिले। हमारी टेंशन भी फ्री हो जाएंगे हम लोग भी। हमारा मिल तो अब भी नहीं रहा। जी जी वैसे भी नहीं मिल रहा तो कम से कम अपनी कोशिश तो करेंगे कि भाई हम लड़े तो सही, कम से कम। सही बात है। इसीलिए हम भी बोल रहे थे एक्चुअली, अभी केस करने के लिए हमारे पास अभी भी 3 दिन बाकी है। उसके पहले जितना हो सकता है उतना क्राइम पे जाके FIR करवा दो। हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं सर ठाकुर साहब आ गए। हाँ सर, अभी हम पहले क्या करना है, हमारे साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं ना, उन लोगों से पहले FIR करवाने के लिए बोलो, क्योंकि FIR करने के लिए उनको ज्यादा मेहनत का काम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ अभी ऑनलाइन पोर्टल पे है। उन लोगों को किसी को ऑनलाइन पे काम करने के लिए नहीं होगा तो मेरे से डायरेक्ट कॉल करने के लिए बोलो। मैं उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी लेके मेरा सिस्टम से ही उन लोगों को उनका FIR बनवा के मैं दे देता हूँ। जी मेरा सही कह रहे हो, मैं करके दे देता हूँ। जो लोग FIR किया है ना, उन्हीं लोगों को हम लोग उनके साथ में ही हम लोग केस बुक करेंगे, क्योंकि FIR करने में कोई गलत बात तो यही नहीं है। FIR आज भी मैं उसको विथड्रॉ कर सकता हूँ, वो ऑनलाइन पोर्टल पे भी उसका ऑप्शन भी है विथड्रॉ करने के लिए। कंपनी सही से हम लोगों से बात करके हम लोगों को कुछ समाधान का कुछ करके दिया तो हम तुरंत उसी टाइम पे, उसी सेकंड पे हम लोग उसको विथड्रॉ करेंगे। ठाकुर साहब जी। संजय भाई, प्रदीप जी ये सही बात कह रहे हैं। मैंने भी एक और वकील से बात करी थी तो उनका भी कहना ही है कि आप सबसे पहले कंप्लेंट तो करो यार, और नेटवर्क को नाम डालो चाहिए कि आप कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए, किसने आपको करा, कैसे हुआ, सारी चीजें के नेटवर्क करके लीडर्स के जरूर नाम होने चाहिए उसमें। कंप्लेंट तो जरूर डालनी है। मैं तो उसको बोल रहा हूँ, मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ, अपना ग्रुप में भी डाल दो। मैंने उसी लिए वो लिंक सब कुछ भेजा था। वो 2-2 मिनट का काम है। वो पोर्टल में जाना है, हम लोगों को रजिस्टर करना है, उसके बाद एक कंप्लेंट तो फ्रॉड का एक ऑनलाइन फ्रॉड करके एक ऑप्शन है, उसमें जाके हम लोगों को रजिस्टर करना है। उसमें वो डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं, ऐसा नहीं। कंपनी का नेम, हमारा जो भी अभी जो आईडी लगवाया ना, आईडी का स्क्रीनशॉट निकाल के वो स्क्रीनशॉट ही हम लोग अपलोड करके हम लोग कंप्लेंट तो बुक कर सकते हैं। मगर एक ही कंपनी के नाम से जितना केसेस बुक होगा ना, तुरंत वो लोग एक्शन करने के लिए ले लेते हैं। मगर कोर्ट में जाने के बाद हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो लोग कोर्ट में फीस करके केस नहीं किया है करके हम लोग इतना FIR डेटा तो हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना लोग आज भी रेडी है फाइट करने के लिए कंपनी के अगेंस्ट, मगर वो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, थोड़ा फाइनेंशियली वीक है। सही करके हम लोग बोल सकते हैं ना। जी इसीलिए कोर्ट का फीस भरने के लिए आज रेडी नहीं है ना, एटलीस्ट उन लोगों की FIR तो करवा दो। उसके लिए उन लोगों को कुछ FIR मस्ट है। FIR हो गया तो FIR नंबर हमारे पास रख के कोर्ट में वो भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। सर इतना परेशान है करके। अच्छा प्रदीप जी। हाँ जी। हाँ सर। आपने अच्छा उसमें आप इन्वेस्टर हो या आईडी होल्डर हो आप? इन्वेस्टर ही है सर। मेरा वेदा मार्ट है, 11 लाख का फ्रेंचाइजी है, उसके साथ अच्छा, वेदा मार्ट है 5 लाख का। आपने जो आपने कंप्लेंट फाइल करी है उसमें तो आपने वैलिड आयर कोर के डाल रखे हैं, एक्सेसी कोर का तो कहीं नाम ही नहीं डाला आपने उसमें। आपने पेमेंट वैलिड आएगा ना सर इनकी तरफ से? नहीं सर, इनका वैदिक आयुर्वेद में गया ना सर। अच्छा, हम वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इनका वैदिक वो जितना भी आपका मेडिसिन वाला है ना, वो वैदिक आयुर्वेद का पार्ट है सर। ये स्टोर खाली स्टोर है जो ई स्टोर का नाम भी मैंने लिखा था उसमें। वो मैसेज लेना, मैसेज में दोनों कंपनी का नाम लिखा हूँ।
क्योंकि मेरे को सारे पेमेंट ई स्टोर से आ रहा था, क्योंकि इनकम तो हम सारे लोगों को ई स्टोर से, एक्सिस ई कॉर्प से ही इनकम मिल रहा था। हाँ, एक्सिस ई कॉर्प से दे रहे थे। हाँ, इसीलिए मैंने दोनों नाम मेंशन किया हूँ। आपको चाहिए तो वो एफआईआर डॉक्यूमेंट में दोनों का नाम है, वैदिक आयर केयर और दोनों का नाम लिखा हूँ। वो तो मैंने अभी आपसे ली तो मैंने अभी व्हाट्सएप पे। हाँ, सही है। इसलिए उसमें दोनों का नाम लिखा हूँ मैं अभी। सर, हम कल ठाकुर सर से भी हमारा बातचीत हो रहा था। एक्चुअली मैं कुछ दूसरा इशू की वजह से मैंने कल बातचीत नहीं कर पाया ज्यादा। मेरा ठाकुर साहब नहीं था, निकल गया। मैंने ठाकुर सर से मैं यही पूछना चाहता हूँ सर, हम 1 साल से वेट किए थे, कंपनी को हम बर्बाद भी नहीं किए। बहुत सारे लोगों ने कंपनी का बर्बाद किए है, वो लोग, उन लोग के ऊपर भी कंपनी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हम आज भी कंपनी को बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा स्टोर आज भी खुला है। मैं कंपनी को आज भी वो लोग खड़े हो गए तो मैं साथ में चलने के लिए मैं आज भी रेडी हूँ। मगर हमारा परिस्थिति हम लोग को ऐसा करवा रहे हैं, हम लोग नवंबर मंथ से इनका लाइव प्रोग्राम सुन के थक गए। इसीलिए हम लोग अभी चुप बैठने से कुछ होगा नहीं करके, ठीक है, लीगल कार्रवाई से बहुत टाइम लगता है, मगर कंपनी देने में भी बहुत टाइम लग रहा है। इसके वजह से किधर से हम लोगों को पहले पैसा मिलेगा उधर से हम लोग ले लेंगे करके लीगल कार्रवाई भी हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं। किसी से हम लोगों को पैसा पहले मिलेगा उधर से हम लोग ले लेंगे। कंपनी देने के लिए रेडी हो गए तो हमारा लीगल कार्रवाई बंद करेंगे, कंपनी से पैसा ले लेंगे। नहीं तो कंपनी नहीं दिया तो लीगल कार्रवाई से हम लोग पैसा ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पैसा ही चाहिए अभी। जी। मैं ठाकुर सर से यही पूछना चाहता हूँ, हम कुछ गलत कर रहा होगा तो हम लोगों को समझा दीजिए। अभी क्या वे से हम लोगों को जाना है वो भी बता दिए, तो वो भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। हम लोग हमारा मर्जी से हम जो बोल रहे हैं वही करना है करके, हम किसी को भी जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं। ठाकुर सर से मैं यही पूछना चाहता हूँ सर, आप हम लोग को थोड़ा गाइड कर लीजिए कौन सा वे में जाना है करके। प्रदीप जी, देंगे जवाब इसका। हेलो अनुज भाई जी, अग्रवाल जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उन्हें अनम्यूट करो पहले तो। कौन से अग्रवाल जी? अजय अग्रवाल जी, वो खाना खाने गए, वो खाना खाने गए। अभी भी हैंड रेस कर रहे हैं वो। अभी कराओ। अरे पहले भी किया 2-3 बार, आपने सुना नहीं। हाँ ठीक है। 2 मिनट में बोलने चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। अग्रवाल साहब बोलिए। मैं अभी एक उपभोक्ता फार्म, जो डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फार्म के वो है वकील साहब, तो वो लीगल वगैरह करते हैं, सब काम करते हैं। मैं उनके पास आज करीब 1 घंटा बैठ के आया हूँ मैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी मुझसे कि 156(3) में पहले इनकी FIR लॉन्च करो 420 की। बिल्कुल। और 2 चार्ज जो है उपभोक्ता फार्म में जो है 2 चार्ज जो ना, जो मतलब जो इनका प्रोडक्ट है उसको खराब दिखा के उनके खिलाफ वो करो उपभोक्ता फार्म में। कि सारे अपने वो जो उपभोक्ता फार्म है वो इन्हें जो है ना ऊपर नोटिस भेजेगी कि आपका प्रोडक्ट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, और उसके बाद जो है कार्रवाई चालू होगी। अगर आप सिविल में जाना चाहते हो तो कुछ नहीं होना, जब तक 156(3) में इनके खिलाफ FIR नहीं होगी लोग हर जगह, जब तक कुछ नहीं होगा। 420 में इनके खिलाफ फ्रॉड केस में, 420 में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। सबसे पहले FIR होनी बहुत जरूरी है जी। सबसे पहले मैंने भी जितने वकीलों से बात करी, सबने कहा FIR करो। FIR बोले 156(3) का जो सेक्शन होता है उसमें जो है ना ये खींचे चले आएंगे। आगे बोलिए अब शनी साहब। जी साहब, ठाकुर जी, भाई साहब। जी भाई साहब बता दीजिए, अब प्रदीप जी की बात का जवाब दे दीजिए। प्रदीप जी की बात का जवाब मैं कहाँ देने में समर्थ हूँ। प्रदीप जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। और मेरी मुकेश त्यागी जी से बात हुई थी आज। मैंने उनसे कहा कि भाई मगा आप ऐसा कुछ मगा, हमें इनडायरेक्टली फैजान खान का जो है मैसेज मिला था कि भाई
15 मई से हम लोग पैसा डालना इन्वेस्टर का शुरू करेंगे। मगर उसमें पहली बात तो उसमें कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोग्राम तो ऐसा ही बना रहे हैं कि भाई हम लोग जो है अब जितने भी इन्वेस्टर हैं जो सेटलमेंट हो रहे हैं तो वो तो सेटलमेंट हो रहे हैं, और जो सेटलमेंट वाले भी नहीं हैं उनके लिए भी हम थोड़ा पेमेंट सभी के लिए डालना शुरू करेंगे। लेकिन 15 मई की डेट फिक्स उन्होंने उससे जो है कहने लगे, फैजान जी ने 15 का किससे कहा है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी 15 तक तो इतना बड़ा एडजस्टमेंट एकदम हो नहीं पाने का। लेकिन ये है कि हाँ, इस तरह का प्रोग्राम है कि जो सेटलमेंट वाले लोग हैं उनका भी हमें देना ही है और डालना है, और जो बिना सेटलमेंट के हैं उनका भी हमें डालना है। तो उन्होंने बताया कि आयुर क्योर को चलाने के साथ साथ हम 30% पे स्कूटी का भी किसी उससे टाई अप किया है कंपनी से, तो वहाँ से जो है स्कूटी भी खरीदी जा सके, जिस पे 30% का जो है वही होगा जैसे कि ये अपने स्टोर में सामान पे देते थे। तो और कई चीज़ बताई उन्होंने कि भाई ऐसा कई कंपनियों से टाई अप होने जा रहा है हमारा, और वो सब कुछ होगा। लेकिन उसके साथ मैंने कहा, मैं भाई देखो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हें हम 1 साल से रिक्वेस्ट करके प्रेस करके जैसे भी तुम समझो रोक रहे हैं, और अब हम मगर रोकने में असमर्थ हो जाएंगे, तो आपकी तरफ से हमें क्लियर वो मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने यही कहा कि देखो जो लीगल में जाने के लिए बिल्कुल एग्री हैं, तैयार हैं, वो लीगल में चले जाए। अब जैसा प्रदीप जी ने कहा ना कि भाई कल को हमें लीगल बात करके एक बार फाइनल करके बता देना, फिर मैं बता दूंगा कल। हाँ, तो जैसा अभी प्रदीप जी जैसा अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, जैसा अभी प्रदीप जी बोल रहे थे कि भाई हम लीगल कर लेंगे और हमें कंपनी देगी तो कंपनी से ले लेंगे और नहीं तो लीगल से ले लेंगे। ऐसा मेरे ख्याल से कहीं किसी देश में कानून नहीं बना है कि तुम लीगल करो और फिर अपनी मर्जी से कहो कि नहीं अब हम लीगल से नहीं कंपनी से लेना चाहते हैं। उसमें शायद है कि सामने वाले को भी कोर्ट पूछती होगी कि भाई आप जो है इन्हें, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी मतलब लीगल से, फिर तो लीगल से ही देगी, जो लीगल वाले हैं वो लीगल से ही लेंगे। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो लीगल कर लेंगे वो कल को फिर ये कह दें नहीं नहीं भाई दूसरों को बिना लीगल के मिल रहा है तो हम भी बिना लीगल के लेंगे। नहीं, उन्हें फिर लीगल से ही मिलेगा, क्योंकि तीन प्रमाण मेरे पास हैं। ये आपका एक तो परवीन जी हैं वहाँ से मुजफ्फरनगर से, दूसरे विराट बालियान जी हैं शाहपुर से, और तीसरे अमित पांचाल हैं यहाँ से बुढ़ाना से। इन तीनों ने FIR की थी कंपनी के खिलाफ, केस चल रहा है इनका बाकायदा। लेकिन इनसे कंपनी वालों की कोई बातचीत हुई नहीं है किसी भी तरीके से। अब भाई आप जो है आप इसमें वो करें कि भाई हम आपको जो है लीगल के बिना दे देंगे या लीगल से दे देंगे। और ऐसे लगभग मेरे ख्याल से 20 लोग उन्होंने गिनाए हैं कि जिन लोगों का लीगल हो चुका है, और उन्होंने कहा है कि भाई हम अपने वकील भेज के उनके लीगल का जवाब देंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आदमी
कहीं भी बैठा है, किसी देश में भी बैठा है और उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होती है तो उस केस को वकील ही देखता है दोनों साइड से, वो हमारा हो या सामने वाले का हो। तो हाँ, तो उन्होंने कहा भाई उन्हें हमारी लीगल की टीम देखेगी। तो मेरी तो उनसे यही बात हुई। उन्होंने कहा भाई देखो हमारे पास आज भी मेरे ख्याल से 20-22 लोगों का 50 पे सेटलमेंट हुआ है दिल्ली में, और 80 लोगों की टीम जो है 50 की एक, 30 की एक, मतलब सेटल करने के लिए तैयार है वहाँ। तो 310 सेटलमेंट आज तक हो चुके। अब आप ये देख लो कि मई में ये लगभग 90% सेटलमेंट कर देंगे। अब 90 के बाद 10% में बचेंगे 50, 60, 70 जो भी। तो वो या तो इतना वेट कर ले कि भाई पहले इन्हीं का हो जाने तो 90% वालों का, हम बाद में अपना झंडा उठा लेंगे, या फिर जो लीगल में जाने के इच्छुक हैं और भाई उन्हें ये है कि भाई हमें वेट नहीं करना है किसी के 50% वाले का और हमें 100 भी चाहिए, तो फिर लीगल से ही है वो तो प्रोसीजर। तो आप लोग लीगल करने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। दूसरी बात, मुकेश जैन जी को यार अनम्यूट करो। मुकेश जैन जी इतनी देर से हाथ उठा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे क्या किसी को? तो मेरी तो इतनी बड़े भाई आज इन्होंने हाँ नहीं अरे अब इसका मतलब ये हो गया कि आपके तरफ से हो गया कि भाई आप लीगल चले जाओ, उन्होंने कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अनुज भाई आप बिल्कुल सही समझे। जैन साहब कहाँ लगे थे आज? अरे कोई बात कर रहे हैं जैन साहब किसी से? हाँ, वो किसी और से बातचीत हो गई। हाँ, कोई होगी उनसे बात। ठीक है फिर, अब तो कोई इशू ही नहीं रहा। अब तो ये कंफर्म ही हो गया कि तो उन्होंने देना नहीं हम लोगों का, और वैसे भी नहीं देना। तो बस ठीक है फिर, लीगल हम अपना लीगल ही करते हैं। जो होगा देखते जाएंगे। हमारे तो वैसे ही मरे पड़े, ऐसा ही मरे पड़े। ठाकुर साहब जी, उम्मीद करना उनसे कि भाई दे देंगे, वो तो बहुत मुश्किल है जब आप तो इतना जवाब दे दिया उन्होंने। जी हाँ ठाकुर साहब, इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जी कि सर, अगर कोई नोटिस देगा या ब्रीचिंग होगा इसका एग्रीमेंट का जी, तो उसमें कंपनी जो है अपना आर्बिट्रेटर लगाएगी जी, उस बारे में कि हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। उस बारे में कुछ नहीं बोलते ये लोग। जी, उस बारे में कुछ नहीं बोलते ना सर ये लोग। कि आर्बिट्रेटर से बैठ के इन्वेस्टर्स की बात हो और उस पे फाइनलाइज करें जो है कुछ। नहीं बैठ के देना नहीं चाहते, बैठ के नहीं चाहते, नहीं तो आदमी शर्मा जी बैठ के जो बात होती है ना वो जब होती होगी जब दोनों पार्टी आमने सामने हो, आप हैं मैं हूँ। लेकिन एक पार्टी तो विदेश में बैठी है, वो तो अपना विदेश से ही अपना सिस्टम चला रही है। अब ये तो आप लोगों के विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको जो है पैसा जो है भाई लीगल से लेना है या 1-1.5 महीने का वेट करके लेना है। लेकिन इनकी बातों पे विश्वास तो नहीं है ठाकुर साहब। नहीं शर्मा जी, विश्वास बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस बात पे तो विश्वास होगा कि ये डेली जो है सेटलमेंट कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के। नहीं खैर ये तो कर रहे हैं जो नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा शर्मा जी कि ये जो सेटलमेंट कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, ये तो शायद सबको ही पता होगा जितने मीटिंग में हैं भाई। नहीं ये तो पता है कि हाँ, 50% पे सेटलमेंट करवाया जा रहा है, 50 में कराया जा रहा है और 50 में हो रहा है। आज जो है आप ये देखो कि 22 सेटलमेंट इनके हुए हैं और 310 सेटलमेंट इनके पूरे हो चुके।
बाकी ने ये है कि मई में लगभग सबके सेटलमेंट ये मई तक जो 50% वाले हैं उनके सेटलमेंट इनके पास से ख़त्म हो जाएंगे। अब उसके बाद जो बचे हैं भैया तो 50% वालों का वेट कर लो, नहीं वेट करता जिसमें वेट करने की क्षमता ख़त्म हो चुकी, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया, इंसान कब तक वेट करे। तो जिसकी वेट करने की अक्षमता टूट चुकी है वे लोग अपना लीगल में चले जाएं। बिल्कुल सही कह रहा था, बिल्कुल सर। ये तो एक तरीके से देखो सर, बात हो गई ना आप शर्मा जी, एक चीज देखो, जब आदमी को हम लोग बता रहे हैं ऐसा करना चाहते हैं तो जी सामने वाले का रिप्लाई सुना आपने? उन्होंने ठाकुर साहब को कहते हैं जो लीगल में जाना चाहता है चले जाए। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब आदमी 1% भी कोशिश नहीं कर रहा, नहीं यार मैं करूंगा थोड़ा सा, चले उन्हें एश्योर कर दो। हाँ मतलब कोई आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। ऐसा है शर्मा जी, अनुज जी भाई, आश्वासन का तो ये है कि उस बंदे ने मेरे से ये कहा है कि देखो आज जब तक 50% वाले निमट नहीं जाएंगे तो एक बात बताओ, जब उनके पास 50% वालों की लाइन लगी है तो अनुज को, AK शर्मा को या मुझे वे क्यों बुलावेंगे भाई? जब 50% की लाइन ख़त्म होगी तभी तो हम याद आ सकें उन्हें कि भाई अब हमारे 50% वाले तो हमारे पास आ नहीं रहे। तुम बताओ तुम्हारा विचार क्या है? नहीं ये बात तो सही है सर, लेकिन थोड़ा सा ये तो बता सकते थे कि भाई हम इन लोगों का इस समय करेंगे या ये इनको भी रोको, हम इस समय तक कर देंगे, इन लोगों का भी शुरू कर देंगे। नहीं सुनो, रोकने का अधिकार ना तो मुकेश त्यागी को है ना रोकने का अधिकार मुझे है, क्योंकि रोकने का अधिकार अपने आप को स्वयं का है। भाई मैं ये कह रहा हूँ जिन लोगों को मतलब 1 साल जो लोग 1 साल वेट कर चुके और वे 1-1.5 महीना नहीं करना चाह रहे तो फिर उनका ऑप्शन लीगल का हो गया ना। और जो मान लिया 1-1.5 महीना इंतजार कर रहे हैं कि भाई 1-1.5 महीना वेट करके मान लिया जाके ये देना दिवाना शुरू कर दें, तो वो तो आपका और हमारा विवेक है कि हमें क्या करना चाहिए। वे यूँ थोड़ा ही कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ लीगल कर दो तुम, वे तो यूँ कह रहे हैं कि जिसे हाँ जी सर वो ये भी तो नहीं कह रहे ना, वो आपको ये भी तो नहीं कह पाए ना नहीं भाई कि मैं पिछले महीने उनका शुरू करूंगा और भाई आप रहने दो, लीगल मत रखो, ये भी तो नहीं कह रहा ना। अब यही स्थिति अगर 1.5 महीने बाद आ गई, किसी लीगल कर लो जाओ, फिर नहीं लीगल के लिए तो आज भी बोल रहे थे भाई 1.5 महीने का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? लीगल के लिए तो वो आज ही बोल रहे हैं भाई जिसे लीगल करना हो करे, लेकिन लीगल वाले का फिर उनको हम लीगल से ही देंगे। हाँ वो तो लीगल से लेंगे, वो तो पूरा देंगे फिर वो लीगल से तो सर। सर वो काम देंगे तो उन्हें देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। लीगल के तो ऐसे वो देखो सर, एक सीधी से मेरा तो एक उसूल है, जो गलत करता है ना उसे कहीं ना कहीं अपने दिल में आभास होता है कि मैंने गलत किया। और ऐसा नहीं है देखो, दूसरे को भी नादान नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए किसी को। मेरी खास तौर से वो भी है, मेरे सामने का कोई बेवकूफ भी बैठा हुआ ना, मैं उसे अपने हाथ से ज्यादा होशियार समझता हूँ। तो ये तो त्यागी जी और फैजान जी, देखो मैं तो ये जानता हूँ जब मैं घुसूंगा तो फिर मैं पीछे बैक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। 8 साल 2-4 लाख और डूब जाएगा, लेकिन लड़ूंगा सर, तरीके से लड़ूंगा सर। और ये जो त्यागी जी ने बोली ना सर, हमने पैसा नहीं रखा, हमने ले नहीं रखा उनसे पैसा जो है। एक काम करो अनुसार, सबकी राय ले लो, ठीक है ना, और फाइलें रेडी है, कोई टेंशन नहीं है, लीगल भी डाल के छुट्टी करते हैं। अरे मुकेश कंप्रोमाइज करना चाहेंगे कंप्रोमाइज कर लेंगे बाद में। संजय भाई मुकेश जैन को खोल दो, इन्हें क्यों बांध रखा है? अरे कहाँ है ये मुकेश जी? लड़ाई चल रही किसी से, पता नहीं किससे लड़ाई कर रहे हैं। पहले नहीं खोलता हूँ मैं कभी, हमारे से लड़ रही है। खोल दे मुकेश जी। हाँ जी लड़ाई कर रहे हो, क्या हो गया आज? कल बताना था तेरे को। अरे वो असल में क्या था कि
वो बाहर ना मकान के बाहर पत्थर लगे हुए हैं, व्हाइट संगमरमर लगा हुआ है, तो जैसे वो लगते हैं वो पूरी उस पे 2 मंजिल पे व्हाइट संगमरमर लगा हुआ है। तो बराबर में मकान बना, तो क्या हुआ, उन्होंने जो हथौड़े पथौड़े बजाए ना, तो वो कुछ पत्थर हिल गए और वो कुछ गिर गए, मेरी गाड़ी वाड़ी पे भी गिर गए। तो मैंने आज उसे फास्टर वाले को बुला रखा था, मैं कहा भैया इसके अंदर वो पेच नट कर दे सारे पत्थर में ऊपर से नीचे तक। हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। वो बोल इतनी जोर जोर से रहा था, मैं उससे कह भी रहा था, पकड़ आराम से बोल यार, पूरा बोलना सोचेगा झगड़ा कर रहे हैं। गाड़ी निकाल ली थी मैंने तो। हाँ तो मैं गाड़ी खड़ी कर दूं, फिर अंदर रुक जाओ जैन साहब। नहीं तो उसने मुझे जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी जब ही बाहर बुला लिया, कह रहा जैन साहब नीचे उतर के आ जाओ। अरे मैं तो नीचे ही हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, क्या बात है, कह रहा मैं फार्चुनर वाले को ला रहा है, आ जाओ। तो मुझे भेजा, मैं भाई जा सुबह पे का पैड वैड बांध के इसका काम चालू कर दे। मैं किसी का सर्वर में लग गया, मेरी गाड़ी भी टूट गई साले, वो पत्थर गिर के। मैं चलो कोई नहीं, गाड़ी तो भुगती जाएगी। अब क्या फैसला हुआ, क्या करा, क्या विचार है आपका? तो सुन लिया, हम तो रहे थे। नहीं सुन नहीं पाया ना जी, मैं उनसे बातों के चक्कर में, मैं तो अभी बैठा था जब ठाकुर साहब ने कहा ना इन्हें क्यों बंद कर रखा, तब समझो जब से मैंने सुनना चालू। हाँ अब क्या रहा बात, क्या बातचीत रही? भाई साहब कह रहे हैं कि उसने टैगिंग तो लीगल में जाना जाते जाओ, और 1 महीने के बाद हम कुछ शुरू करेंगे, लेकिन पक्का नहीं है उसका भी, देना लेना शुरू करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा फिर? हाँ, अब भाई साहब का कहना है भी अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो आपको करना है वो कर लो। नहीं तो इनकी बात तो ठीक है भाई, दो में जो ठीक लगे वो करो, बात तो सही है, लेकिन अब सारे ग्रुप का क्या फैसला है, क्या दिमाग में क्या? सर ग्रुप की राय ले रहे थे, ठाकुर साहब बोले मुकेश जी को खोल दो, मैंने कहा पहले मुकेश जी को खोलता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, देखो उनकी बात अपनी जगह सही है भाई, जो जैसे भाई देखो सर सबको म्यूट कर दो और एक एक करके पूछ लो, तो फाइनल करके छुट्टी करो। भाई क्या चाहते हो कि लीगल जाने में तो भैया देखो सब अपनी अपनी कमर पक्की कर लो, है ना, फाइलें तो सबकी आ गई हैं। जी बिल्कुल, है ना। क्यों अनुज जी, बात पता है क्या, फैसला 1 दिन में भी हो सकता है, 1 साल में भी और 10 साल में भी, है ना। बिल्कुल। हाँ, कहने का मतलब है कोई किसी को ब्लेम ना करे जी, हम तो इसलिए लीगल में गए थे, हम तो ये सोच रहे थे जी जाती हो जाएगा काम। देखो जी, जाती भी हो सके और कुछ भी हो सकता है सर। मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर तो है, और 3 के 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 कम से कम मिनिमम 1 ईयर, 1 साल तो लगेगा। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 3 साल हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 साल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते इस तरह के केस। पता है क्या चक्कर है भाई साहब, लीगल में जब आदमी केस कर देता है ना तो पेशेंस बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि आदमी को लीगल में जाने के बाद बेचैनी रहती है, कब की तारीख लगी 30 अच्छा क्या हुआ उसके अंदर। तो ये कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अपनी गांठ और अपनी कमर पक्की करनी पड़ेगी, तब लीगल की तैयारी तो है। लीगल तो कल आ जाओ, कल नोटिस चला जाएगा, लीगल में जाने में तो क्या है 2 मिनट ही लगनी है, वकील तैयार बैठे होने तो पैसे लेने और कार्रवाई करनी, या नहीं। हाँ, लेकिन सबसे कहो भाई बिल्कुल एकदम रेडी हो, तो फिर जो भी अपना डेट तय करोगे उसके अंदर कर लो। और बाकी अगर ऐसा मन हो कि भाई 1 महीने बाद अगर ये कुछ डाल रहे हैं और भाई ठीक है और 50% वालों का काम हो रहा हो और हमें 100% मिल रहे हो, तो उस पर विचार कर लो। विचार करने में तो ऐसा मतलब ठीक लगे सबको, मतलब ऐसा ना हो कि किसी के दिमाग। भाई साहब की बात उनसे रेगुलर होती है, हमसे तो होती नहीं। तो ये तो उन्होंने भाई साहब को भी कहा कि भाई मैं 1 महीने बाद इनका पूरा कर दूंगा, ये डाल दूंगा। उन्होंने कहा कि लीगल जाना चाहता है चले जाए, और 1 महीना रुकना चाहे तो जैसे बता रहे हैं कि 1 महीने बाद वो कुछ सोचेंगे, लेकिन वो पक्की डेट तो उन्होंने तब भी नहीं दी। जैसा एक्चुअल में कुछ ग्रुपों में चल रहा है कि 15 मई के बाद ये कुछ स्टार्टिंग करेंगे। अब क्या है कि इसी को डिनाई कर रहे हैं कि तारीख का तो कोई कंफर्म नहीं है। हाँ बस वो देखो, सबके विचार ले लो भाई, सब क्या चाहते हैं, एक आदमी की तो बात बनेगी नहीं। सर देखो 2 साल होता है इस तरह की, अपने पर्सनल भाईचारों से बात हुई, 2 साल होता है इस तरह की। अनुज भाई 1 महीना तो ऑलरेडी निकल गया सर। अनुज जी डेट तो मुझे लगे फैजान खान ने पिछले साल में डेट देने में डेटों की झड़ी लगा के रखी। अगर मान लिया आज वो बंदा ये भी कह देता कि भाई 1 महीने के बाद जो है जून की 10 डेट है या 15 डेट है या 12 डेट है, तो क्या आप बिलीव करेंगे जो 1 साल पीछे
1 साल से इन्होंने डेट पे डेट दी है, उन डेट में आपको कौन सी डेट का परिणाम सही मिला है? भाई साहब देखो, मैं करूंगा बिल्कुल विश्वास। पूछो क्यों? पूछो। जी 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 बताइए। जी 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 देखिए सर बात यहाँ उसकी डेट की नहीं है, यहाँ बात आपकी हो रही है। यूट्यूब पे तो कितनी बकवास करता रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे ये पता है कि हमारे ठाकुर भाई साहब के पास जो बात होगी वो सॉलिड होगी। अगर उन्होंने आपको कही है तो मैं उस बात पे जरूर यकीन करूंगा। अगर वो आप बीच में से हट जाते हो, आप कहते हो नहीं भाई उसे डायरेक्ट यूट्यूब पे डाली, तो मैं जिंदगी में क्या 1 सेकंड यकीन नहीं करूंगा उसकी बात पे। नहीं, मुझे एक बात बताओ, मेरी बात सुन भाई। मेरे से जो बात हुई है मैं उतना ही तो कह सकूं कि मान लिया मुकेश त्यागी तो मेरा रिलेटिव नहीं है और इस कंपनी से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, तो मैं ये तो नहीं है कि भाई मैं अपनी तरफ से कोई डेट फिक्स कर दूं और कल परसों तुम मुझे जो है सब कहोगे यार ठाकुर साहब आपने तो डेट दी थी। क्योंकि पीछे ऐसा हो चुका है कि मैंने ये कहा था, मैं कहा भाई 10 मई तक बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मैसेजों में डाल दिया कि 10 तारीख जो है दी गई है, और वो 10 तारीख कंपनी ने थोड़ा ही दी थी, आप लोगों ने और हमने बैठ के एक सजेशन किया था कि भाई चलो 10 तारीख तक बातचीत करके कोई सॉल्यूशन निकलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रुपों में मैसेज डाल दिया उसका उल्टा। भाई कंपनी ने थोड़ा ही डेट दी थी या कंपनी का कोई बंदा यहाँ मीटिंग में आया था मेरे घर पे? वो तो आप और हम लोगों की बात थी। अच्छा, और उसका जवाब अगले ही दिन मिल गया था, तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया था। फिर अब जो है जो बात संजय भाई ने बोली थी इसमें मीटिंग में कल परसों वो बात सही है बिल्कुल, कि ये जो है ऐसा करने जा रहे हैं कि जिसका जितना भी अमाउंट इन पे बचा हुआ है उसे ये वॉलेट में शो करके, और वॉलेट से मान लिया जा आपका इन्होंने 1 लाख रुपया वॉलेट डाला महीने में, और आपको आ गई एक स्कूटी पसंद। आपने सोचा रहे पैसे तो साले कब आवेंगे कब नहीं, तुम एक स्कूटी ले लो। आपने 80,000 की स्कूटी खरीद ली और उसमें 27,000 रुपया तुमने यूज कर लिया, क्योंकि उस 80,000 में 27,000 की छूट भी है। तो आपने 27,000 रुपया यूज कर लिया, तो आपका बचा कितना? यानी कि आपने एक के बजाय 2 स्कूटी खरीद ली और आपका यूज हो गया 54,000, तो इन्हें देना पड़ा 46,000। तो 46,000 ये आपके बैंक अकाउंट में दे देंगे, क्योंकि 54,000 तो आपने यूज कर ही लिया। एक भाई अनुज ने स्कूटी ले ली, एक संजय भाई को दिला दी। अरे भाई 2 स्कूटी ले ली अपना। अगर आपने 4 ले ली तो वे फिर अगले महीने फिर 1 लाख का वॉलेट आपको डाल देंगे, क्योंकि 4 में तो आपने अपना क्लियर ही कर लिया। तो इस तरह की बात हुई है मेरे से। और बाकी ऐसा है, उन्होंने यही बात कही कि देखो सर भाग तो हम रहे नहीं हैं और ना ही हमें भागना है। अब इसमें एक चीज़ आप जो एक चीज़ मेन है वो मेरे से सुन लो। इन्होंने बताया कि करीब इन्वेस्टरों की हमारे पे 220 करोड़ की लायबिलिटी है। ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात? और ये लायबिलिटी इस महीने हमारे पे 110 करोड़ रह जाएगी, यानी कि वो आपको भी यानी कि 50% में काउंट कर रहे हैं सबको। अब उसमें उन्हें ये लग रहा है कि जब 50 वालों की लाइन ख़त्म होगी और अगर 10-20 आदमी रह भी जाएंगे, 50 रह जाएंगे, और मैं भी ये बात मुझे भी एहसास हो रहा कि मुश्किल से 50, 60, 70 आदमी बचेंगे।
तो उनका भी क्लियर कर भी देंगे। उनसे जो है सिर मारने में, मुकदमा लड़ने में उन्हें कौन सा मजा आवेगा। टोटल लाइबिलिटी है उन पे 610 करोड़ की, यानी कि 500 करोड़ की तो वैदिक आयुर्क्योर की है और 220 करोड़ की होगी स्टोर इन्वेस्टरों की, वेंडरों की। तो इसमें उन्होंने लगा लिया हिसाब के भाई 110 करोड़ पे हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो यानी कि लाइबिलिटी रहेगी उन पे 610 करोड़ की। तो अब जो बड़ी और मोटी लाइबिलिटी है वो आप लोगों की है, और उससे भी इस 1-1.5 महीने में फ्री होने जा रहे। तो जो लाइबिलिटी उन पे 500 करोड़ की है ना, वो लाइबिलिटी टोटल 55 लाख आदमियों की है, जिसमें 9,000 की आईडी वाला भी है, आपका 1.25 लाख का आयुर्मित्रा भी है, 1.5 लाख का वेदा पॉइंट भी है, और उसमें आपका 5 लाख का जो है हेल्थ स्टोर भी है, और 8 लाख का और 11 लाख का जो है वो भी हेल्थ स्टोर ही बोला जाए, लेकिन उसमें कुछ ग्रोसरी का हो। तो 500 करोड़ की वो है, और वो 500 करोड़ की लाइबिलिटी को लाइबिलिटी नहीं मान रहे, वो केवल आपकी 220 करोड़ की जो लाइबिलिटी है उसे ही केवल लाइबिलिटी मान के चल रहे हैं, और उसे भी क्लियर करने के लिए मतलब हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश किस रूप में की जा रही, कैसे की जा रही। अब 1 लाख तो उन्होंने डाला है मैडम भगवती जी का, तो इन्हीं 4-5 दिन में इन्होंने कम से कम 50-60 लाख रुपया उन लोगों का डाला है जिनकी इस महीने में डेट थी। अब वो इसी तरीके से डाला है, इस तरीके से नहीं डाला कि जैसे भगवती जी का चेक 5 लाख का था 1 लाख डाल दिया, जैसा किसी का 3 लाख का या 4 लाख का या 2 लाख का या 5 लाख का, मतलब 3 लाख से ऊपर के मान लिया चेक थे कि नहीं के, तो उन लोगों के इन्होंने लगभग जहाँ तक मेरा आइडिया है 50 लोगों के 1-1 लाख रुपए डाल दिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब अपना काम बंद करना चाह रहे, आना नहीं चाह रहे आपके बीच में, या इस कंपनी को चलाना नहीं चाह रहे, लेकिन ये आप लोगों की लाइबिलिटी क्लियर करते ही नोएडा में बैठे मिलेंगे, क्योंकि जो आईडी होल्डर हैं और वे हैं उनकी लाइबिलिटी को ये लाइबिलिटी मान ही नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही बिजनेस शुरू होगा ये लोग तुम्हारे साथ जो है अभी मैंने पूछा था, मैं कहा भाई तुमने वो हेल्थ स्टोरों का सामान भेजने का कह रहे थे, वो भी नहीं भेज पाए। तो कहने लगे जी वो बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल सेट कर रखा है, और हमारे पास फार्म भी आ गए जिन लोगों ने हेल्थ सेंटर खोले हुए हैं, तो हेल्थ सेंटरों पे सामान भिजवाने की पूरी तैयारी हो रही है। लेकिन अभी थोड़ा हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ 50% पे लगा हुआ है, ये सॉल्यूशन हो जाए तो हम नोएडा में बैठ के ही माल फिर नोएडा में ऑफिस खोल कर नोएडा से ही माल की सप्लाई करेंगे। तो मेरे से तो इतनी बात हुई है, बाकी आप सब लोग फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, और मेरा किसी पे कोई जोर दबाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिसका जितना विवेक काम करता है वो उस तरीके से करे। लेकिन जो प्रदीप जी ने अभी बोला था कि भाई हम तो FIR कर देंगे, उसके बाद जो अगर ये हमें देना चाहेंगे तो हम FIR 1 मिनट में वापस ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता कि भाई तुम लीगल करो और दूसरा कहे भाई FIR तुम जब ही तो वापस ले लोगे जब सामने वाला ना पाएगा, सामने वाला कह रहा हो कि भाई तुम FIR वापस ले लो, मैं 10 रुपये तुम्हें दे दूंगा। नहीं उन प्रदीप जी का कहना यही था कि भाई अगर हम केस कर भाई आप सेटलमेंट कर लो तो हम सेटलमेंट कर लेंगे। नहीं फिर एक बात बताओ क्यों कहेगा अगला वापस ले लेंगे। अरे भाई उन्हें मेरी बात तो अनुज भाई मेरी बात सुनो एक, भाई उन्हें तो टाइम की तो जरूरत है भाई, टाइम भी लेना चाह रहे हैं।
अब जब मान लिया 50 आदमियों ने लीगल कर दिया तो उनसे तो उन्हें कोर्ट का जब तक डिसीजन होगा, जब तक का टाइम फ्री में मिल गया ना, मिल गया। हाँ, तो वो उन्हें क्यों सेटलमेंट को करेंगे? सेटलमेंट तो उनका करेंगे भाई जो उनके सामने है, और जिन्होंने मतलब कोर्ट में केस नहीं करे, जो कोर्ट में केस करेगा तो उसे तो वो ये कहेंगे ना कि भाई इससे तो हमें टाइम मिल रहा है। लास्ट में जाके मान लिया उनकी समझ में आ जा, अगर भाई कोर्ट के चक्कर क्यों काटने हैं, सेटलमेंट कर लो, तो उस टाइम सेटलमेंट भी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि भाई एक पार्टी जो है उसे केस को वापस नहीं ले सकती कि भाई लड्डू ही साथ में भी है, साथ में भी है, मैं इसे खाऊं या इसे खाऊं, मेरी मर्जी। मर्जी फिर एक की नहीं चलती, फिर मर्जी दोनों पार्टियों की होती है। ठीक है अनुज जी, बोलिए, कंटिन्यू करिए अनुज जी। साहब मैं ये बोल रहा था अनुज जी, फिर कंपनी पे केस करेंगे, वो केस जो है खाली हमारे प्रिंसिपल अमाउंट का थोड़ी ना होगा, वो तो इतना ऐसा होगा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और खर्चे के साथ होगा। एक है शर्मा जी आपकी प्रेशर में आएगी कंपनी है, शर्मा जी आपकी बात एज पर एग्रीमेंट होगा सर, एज पर एग्रीमेंट ऐसा है, एग्रीमेंट होगा। शर्मा जी आप कंपनी खुद आएगी चल के सर कुछ ले लो, हमसे ले लो कुछ। शर्मा जी बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जो डाल लेंगे वो आप अपना जो है एग्रीमेंट के रूल रेगुलेशन के तहत डाल लेंगे कि भाई हमने इतना दिया था, इतना इन्हें हमें देना था। जी। लेकिन वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। जहाँ तक आज तक जितने फैसले हुए हैं कहीं भी, वो मेरे ख्याल से हुए प्रिंसिपल अमाउंट पे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हुआ है कि वकील का खर्चा उसमें ज़रूर ऐड कर दिया गया हो, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से आज तक कोई अगर फैसला हुआ हो तो भाई एक कॉपी मुझे भी भेज दियो, मैं भी पढ़ के अपना, हो सके मेरे दिमाग में भ्रांति हो। अरे कंपनी खड़ी है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो क्यों नहीं होने का, ये बताओ कोर्ट कैसे नहीं मानते? संजय भाई नहीं संजय भाई बात सुनो, सहारा का देख लो सर, सहारा का आज का देख लो सर, उनको जितना भी रिटेन हुआ उसका परसेंटेज के हिसाब से उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है सर। इंटरेस्ट तो मिलता है सर, और वकील का खर्चा मिलता है। ये बात अलग है कि वो देखिए क्या होता है शर्मा जी लगेगा सर, और आपको पेशेंस रखना है। शर्मा जी एक सेकंड अनुज जी, शर्मा जी शर्मा जी आपने जो बात कही ना सहारा की, सारा जो है, सारा ये दिखा रहा है कि भाई मेरे पास 40% बचा हुआ है, और सारा क्या दिखा रहा है, कोर्ट दिखा रहा है उसकी प्रॉपर्टी को कि जितना लोगों का क्लेम है जी, थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ सर, कोर्ट कह रही है कि जितना सारा पे क्लेम है और सारा की जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 40% शो कर रही है, तो 40% में से डिवाइड होगा तो उन लोगों का तो क्लेम का प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं हो रहा है, 60% लेस हो रहा है श्रीमान जी। नहीं लेकिन सर उसमें ऐसा है कि कहना आपका सही है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं जिनके पास एग्रीमेंट है जी, उनको विद इंटरेस्ट मिल रहा है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ इधर उधर है उनके लिए हो रहा है सर वो। जी बिल्कुल चलो क्योंकि हमारे सर पता क्या है कि हमको इसलिए पता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके पास पेपर्स हैं, उनको विद इंटरेस्ट जी पता क्या, जिन लोगों ने कैश दिया स्टोर में इन्वेस्टमेंट में या आईडी में, तो वो तो समझे जीरो है। हाँ वही है, चेक करो। दूसरी बात सहारा का मैटर में और इनके मैटर में जमीन आसमान का फर्क है सर। हाँ ठीक है, इन्होंने करप्शन किया है, स्कैम किया है, उन्होंने स्कैम नहीं किया, वो उसमें और इसमें बहुत फर्क है। हाँ वो जेल में रखा है और उन्होंने वो दिखाया ना, इन्होंने तो स्कैम कर दिया ना एकदम से, लेके भाग गए यहाँ से।
अरे भैया आप अगर आपको प्रॉब्लम थी तो यहीं रखे आप दिवालिया घोषित करते ना अपने आप को, तब तो मानता नहीं। आप लेके पैसे दुबई में मॉल खोल के बैठे हो, वहां आपके बच्चे 5-5 लाख 10 लाख की फीस में पढ़ रहे हैं, तो ये तो स्कैम है सर। इसके और सारा में तो जमीन अनुज सर ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस रहे हैं, जिसलिए ये दब रहे हैं। बस ये इंडिया का पैसा लेके बाहर चले गए, यहाँ से भाग गए। अनुज जी जो लॉयर से बात करी थी, एक मिनट, जो अनुज जी आपने कुछ किसी लॉयर से बात करी थी ना आज? जी हाँ, तो उसने क्या बताया था 2-3 साल में हो जाएगा पैसा? अच्छा, कुछ उसने और भी बताया, कुछ खर्चे पानी कुछ हिसाब किताब? सर खर्चा तो वही कहा था। देखिए ये सारी चीजें आपकी यूनिटी पे डिपेंड करती है, आप कितने लोग हो, कितने, अगर आप 10 लोग एक ही वकील को कर देते हो तो उस हिसाब से खर्चा लेता है, और अगर अलग अलग करे हुए 10 वकील को तो उस हिसाब से खर्चा लेंगे। लेकिन उसका सबसे पहला करना होता है कि आपने अब तक बहुत देर करी, सबसे पहले आप FIR करो। FIR के बिना केस आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी। बस सबसे पहले FIR, और ये वो भी उसका भी कहना है कि केस होने में 6 महीने में सॉल्व हो जाए, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। लेकिन फिर उसका ये कहना भी था, देखो आप जो कह रहे हो ना ये सब चीजें जो आ रही है, वो हमने सारी बात बता दी तुमने। देखिए डिफॉल्टर होता है, और ये इनकी सबसे बड़ी बात क्या होगी, यहाँ से भाग गए और पैसा लेके भाग गए। अच्छा, वहां जाके भी इन्होंने क्या करा, वहाँ शांत नहीं बैठेंगे, वहां इन्होंने मॉल खरीद लिए, अपने बच्चे इतने स्कूल में पढ़ दिए, तो ये इसको स्कैम बोलते हैं। अब नीरव मोदी वगैरह है, माल्या वगैरह है, इनका सालों का सारा चौपट हो गया विदेश में जाके, ये वहाँ कुछ कर नहीं रहे, पैसा ले जाके, हाँ यहाँ का पैसा ले जाके वहाँ एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो ये स्कैम हो गया। ये वो फंसे आराम से, अब नहीं आएंगे। उनका कहना ये था, अब नहीं आएंगे, 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये अपना आप केस चले आएंगे, क्योंकि जब इनका पैन कार्ड आधार कार्ड लग जाएगा उसमें केस होगा, जब 50 लोगों की FIR सब कुछ जाएगी तो अपना आप संज्ञान लेता है, सरकार भी संज्ञान लेगी, कोर्ट भी संज्ञान लेगा। सही बात है सर, सही बात। और दुबई का तो इतना आप फाड़ के साला सही बात है जी, सही बात है, सही बात है जी, सही बात है, बस जी यही है, सही बात है। संजय जी की भी सही बात है। अभी दूसरी बात ये है सर, देखो जी, दूसरी बात देखो सर, आदमी कहता है विश्वास इन लोगों का कुछ है नहीं। अभी ये तो कह रहे लीगल कर लो, तो भाई जब तुम्हारे में इतनी है तो साला हमारा जब 42 डूब गया था, 2-4 लाख वो डूब जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। सही बात। जब 42 डूब गया था ना, वो 4-5 लाख क्या मायने रखना, तब तो साला हार्ट अटैक आएगा, 4-5 लाख में क्या हार्ट अटैक आ जाएगा। और हाँ, ये बात तो नहीं सर मैं बताऊं, देखो मैं आपको बताऊं, मैंने भाई साहब को 2-3 बार इस ग्रुप में कर दिया बात। ये देखो अहंकार आदमी को नीचे देके मारता है हमेशा साला कहीं ना कहीं, और आप सच्चे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मेरे हिसाब से देखो, मैंने आज तक नंबर 2 का कोई काम नहीं करा, कोई भी, इवन मेरी सारी दवाइयां नंबर 1 में आती है। लोग साले पता नहीं क्या क्या पैसा बचाने के लिए इधर उधर से करते हैं। साफ सुथरा कहना है, साफ काम करो, साफ ठोक बजा के लो। अब मैंने आपको बताया था, मेरा इससे भी 1,65,000 का एक केस था, जो पहला केस मेरा सिविल का लगा था। उसमें जो सामने वाली पार्टी करोड़पति पार्टी थी, सिर्फ इस भ्रम में रह गई कि अरे साला देख लेंगे सब कोर्ट में जो कुछ होगा। ये लास्ट में पैसा देने ही पड़े, क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट है, वो तो सब चीज देखती है। जब साला वो थर्ड पार्टी बनाए ये आदमी को मार जाता है कि मेरा कोई आदमी को कभी। बस सर देखो, मैं तो इतना जानता हूँ, मुझे तो तसल्ली पहले तो बहुत ज्यादा होगी सर मुझे तसल्ली इस बात की रही है। सर सुनिए तो सही, मुझे पैसा तो साला मिले या ना मिले, लेकिन मुझे तसल्ली जरूर रहेगी कि मैंने लड़ाई करी अपने हक के लिए। बस साला 1-2 लाख 4 लाख रुपए लग जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे आदमियों का साल का क्या भरोसा है ना, आदमियों का साल होगा। अनुज जी, जब 50 लाख। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ सर, अरे संजय भाई एक चुप तो हो जाओ जरा यार, एक बात बताओ सर, मेरा तो साला हाइपर हो जाता दिमाग बहुत ज्यादा, और ऐसी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग खराब होता है। ये बताओ भाई साहब, हम फैसले ग्रुप में थे, ठीक है, वहां भी साला दुनिया में 50-60 लाख रुपए बट रहा था, साला हमारे ग्रुप को एक पैसा नहीं आया। आज भी यही बात तो आपने कही कि जिन्होंने 50-60 लाख बांट दिया, भगवती मैडम को चेक जिनको दे रखा, उनके अलावा साला हमारा तो 1 रुपया नहीं आया साला कहीं भी। कहाँ बांट देना 50-60 लाख रुपए, एक आता हमारे ग्रुप में भी बांट देते थे। नहीं ये तो साली बेकार की बात है मुझे लगता है। अनुज भाई आपके ग्रुप में कई आदमियों का सेटलमेंट हो रहा है? बात सर सेटलमेंट की नहीं है ना, तो सेटलमेंट वाला यार कमाल हो गया, दे दो ये सेटलमेंट वालों को रहे हैं। दूसरी चीज भाई, हर्ष का ग्रुप था, हर्ष के ग्रुप को क्या लॉस हुआ? हर्ष का ग्रुप तो मौज ले रहा है, वो तो सेटलमेंट भी करा रहे हैं, 50,000 रुपए भी ले रहे हैं।
अब रही बात, आपने कहा कि सहारा का स्कैम नहीं था, इनका स्कैम है, तो सहारा वाले तो मतलब सहारा वालों ने तो एक धर्मार्थ ट्रस्ट खोला था, तो सहारा वालों की तो पूजा होनी चाहिए, उनका तो स्कैम था ही नहीं आपके नॉलेज में। नहीं था वो देखिए वो देश में ही थे, ठीक है, देश में ही थे कुछ। आप अगर पूरी उसका हिस्ट्री की पूरी पढ़ोगे ना आप, तो वो आपको तब दिखेगा कि उसमें क्या सही था क्या गलत था। इन्होंने तो लोगों को लूटा है साला, लास्ट में 5 इन्होंने 15 मई को आईडी डाल दो पैसा, लेकिन लोगों को क्यों डलवाया भाई पैसा? अपनी सारा ने ऐसा तो नहीं करा था ना कि भाई तुम 15 तारीख की डेट डाल दी भाई काम करेंगे। ये चालाकी थी सर इनकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब नहीं ना। अरे भाई जब तुम्हें पता ऐसा है, बंद करना है सर, 25-50 लाख रुपए लास्ट में स्टोरों के ले लिए। क्यों ले लिए भाई आपने? जब आपको नहीं, आप अंधे थे साले, दिख नहीं रहा था तुम्हें तुम्हारी कंपनी में साला क्या क्या गड़बड़ हो रहा। अगर मैं आपको टैगी जी को बेची को अपनी चैट बताऊंगा ना, तो कम से कम सारी चीजें मैंने 1 महीने में नोटिस कर लिया था कंपनी में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, और उसके बावजूद भी इन्हें सब नहीं पता था। ये तो सर वो वाली बात होगी कि जानबूझ के गड्ढा लेकर फिर उसको कूदना है। ये सब स्कैम इसलिए बोल रहा हूँ मैं इस चीज को, बिना सोचे समझे चाल के नहीं। अनुज भाई आपकी बात में बिल्कुल मैं 100% जो है सही मान के ये कह रहा हूँ कि उसमें और इसमें केवल यही फ़र्क था कि वे इंडिया में थे और पकड़े गए थे, जेल चले गए थे। ये उस काम से बच के निकल गए। अगर सहारा वाले को मौका मिलता तो सहारा वाला भी भाग जाता। अब उन्हें मौका नहीं मिला, आप जैसे लोगों ने अरेस्ट करा दिया, अंदर चले गए जेल में बैठ के, तो आपने कहा भाई वो देश में थे। हैं जी सर कब तक बचेंगे सर ये लोग? जब तक 1 साल से तो बचे हुए हैं, 2 साल सर अभी वो इसलिए बचे हुए हैं कि उनके पीछे कोई नहीं रहा, बचा क्या कि अब जैसा आप कह रहे हो कि 15 दिन 1-1.5 महीने वादे कर देंगे, 1.5 महीना और ले लो, बच गए 1.5 महीने तक भी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है अनुज डाउन हो रही है बार-बार। बस अनुज भाई मैं ये कब कह रहा कि आप उन्हें 1.5 महीने तक बचाओ? मैं तो ये कह रहा कि आप कल ही अरेस्ट कराओ उन्हें। मेरे क्या रिश्तेदार लगे हैं साले? भाई मेरे क्या रिश्तेदार लग रहे हैं वे साले? अब जो मैं ये कहूँ कि भाई आप उन्हें कल ही अरेस्ट कराओ। मैं तो अच्छा एक बात आपने कही कि भाई जो बर्बाद हो गया वो तो हो गया, 2-4 लाख रुपए और लगा देंगे। अभी इस ग्रुप में कितने ऐसे लोग हैं कि 2-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाने की गुंजाइश है? जरा बताओ कितने लोग हैं जो आपके भाई जो इस ग्रुप में है, सारे के सारे ऐसे आए जिन्होंने पेपर बेचे हैं। 2 लाख लग जाएगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, सब लगा देंगे आए ग्रुप में, सब लोग लगाने के लिए आए सब। नहीं ग्रुप में किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है इनको। जी आपके ग्रुप में सब लगा देंगे सर। ये हर्ष का ग्रुप नहीं है, इसमें सब लगाने को तैयार बैठे सर। जो है ये तो ठाकुर साहब तुम्हारा ग्रुप है, तुम्हारा ग्रुप ये ठाकुर साहब का ग्रुप है, हर्ष तिवारी का ग्रुप नहीं है सर। और दूसरी बात सर, एक साथ पैसा कहीं नहीं लगा, उसका लगना नहीं है बस। भाई क्या हो गया भाई मेरी गुंजाइश तो 4 लाख क्या 2 रुपए लगाने की भी नहीं है। अरे हम लगाएंगे तुम्हारी तरफ से। हाँ ये आपको तो इंश्योरेंस मिल रखा ना, ये बात बढ़िया है कि भाई सर देखो ना, तो वो आपके पैसे मार सकता, ठीक है, ये हो सकता है थोड़ी बहुत लिंक ऑन कर दे, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने का ना भाई। हमारे बीच में भी कोई ऐसा हमने आपसे यही तो बात कही थी, मैंने कहा हमारे बीच में आप आ जाओ। अगर आप ये कह दोगे कि भाई नहीं मेरी जिम्मेदारी है साला, मैं दिलवाऊंगा तुम्हारे पैसे, तो हम तो साला लीगल का लीगल भी नहीं कर देंगे। बात तो यही तो क्या नाम कहते हैं आपको कि भाई आप अगर बोलोगे कि भाई मैं करवाता हूँ ज्यादा तो हम रुक जाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलोगे तो फिर हम अपने तरीके से कर लेंगे बस। अनुज भाई ना मैं झूठ बोल सकता, ना मैं झूठी गारंटी ले सकता। मैं हर्ष नहीं हूँ कि आज मैं कुछ कह रहा हूँ कल को कुछ कह रहा हूँ। हर्ष ने बोला था कि सबका केस फ्री लड़ूंगा, सबका एक पैसा दिलवाऊंगा। एक सेकंड यार, एक टाइम में एक बोलो तो अच्छा लगे।
भाई सबका एक एक पैसा दिलवाऊंगा, इंटरेस्ट भी दिलवाऊंगा, और सबका जो है केस भी फ्री लड़ूंगा। और फिर वो जो है एक एक पैसा दिलवाने के बजाय लोगों से वसूली और शुरू कर दी। 50,000 दो और 50,000 दो और 50% पे अपना सेटलमेंट कराओ। तो मैं हर जी जी वो तो यो भी कह रहे हैं 50% पे सेटल कराओ, 50% बाद में दिलाऊंगा क्योंकि ये पीटीसी देने के नहीं, क्लियर नहीं होने के इनके पीटीसी, वो ये भी कह रहे हैं। हाँ वो ये भी कह रहे हैं, लोग बात तब भी उसी के पीछे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब वो के साथ धोखा भी कर रहा है सर। मैं जब कह रहा हूँ जब ये तो करा रही है ना, कंपनी नहीं खा रही है, ये बताओ। संजय भाई बात सुनो, पता क्या वो क्या करता है, वो आपका हिप्नोटाइज करता है आपको एक तरीके से। पहले आपको ऐसे करा देता हूँ, फिर आपको ठीक है 50% पे बात करवा दी, फिर आपके दिमाग में एक भी डाल देगा, ये देख पीटीसी तो देंगे, क्लियर कर नहीं पाएंगे तो दोबारा केस ठोकेंगे। अगर साले जो तू पहले बार में केस ठोक पाया तो दोबारा केस ठोक देगा, दोबारा तो तुझे मिल गया पैसा, तेरा तो बाप भी नहीं बोल सकता बाद में। सही बात है, केस कर लो कंपनी पे भाई। साथ हमारा कभी जिंदगी में भाई मुझे एक बात तो बताओ, चलो मैं ये समझता हूँ अगर आप लोग और हम लोग मूर्ख ना होते तो हम शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश ना करते और ना स्टोर इंडिया में अपना पैसा लगाते। ऐसे लोग भी बहुत हैं कि जिन्हें जो है ब्रेन वॉश करके अगला बंदा कह रहा है कि भाई तुम्हारा मैं 50 में करवा रहा हूँ और 50 ये दे नहीं पाएंगे, फिर 50 का केस फिर कर देंगे। यार ऐसा कौन सा कानून है जिसमें आपने स्टाम्प पेपर पे सेटलमेंट कर लिया कि जी मेरा 20 लाख रुपया था और मैं 10 लाख में एग्री हूँ और मैंने सेटलमेंट कर लिया। आपका पिछला जो एग्रीमेंट है, एक तो नंबर 1 वो ख़त्म, नंबर 2 जो आपका सेटलमेंट हुआ है 50 लाख का 25 लाख में, तो आप आगे जो है केस भी करेंगे तो 25 लाख पे ही कर सकेंगे। हर्ष के कहने से कोर्ट या लॉ नहीं बदल जाएगा कि भाई बिल्कुल सही है। जब पहला सेटलमेंट हो गया, पहले सेटलमेंट में हो गया कि आपका 25 का 12.5 रह गया और 12.5 पे आपने सेटलमेंट कर लिया, अब उस पर भी वो दे नहीं पा रहा, भाई वो पेमेंट नहीं कर रहा। आप यही तो कह सकोगे जी इसने पेमेंट नहीं किया, ले आओ भाई डॉक्यूमेंट ले आओ। आपने दोनों डॉक्यूमेंट रख दिए जी मेरा तो इतना था, वो तुम्हारा कोर्ट और वकील और जज कह देगा इसे तो साइड हटाओ, ये तो आपने सेटल कर लिया, ख़त्म हो गया। अब बचा आपका ऐसा ना है, पढ़ा ना तुमने वो एग्रीमेंट। हाँ क्या लिख रहा है उस एग्रीमेंट में? उसमें लिखा है अगर पीटीसी क्लियर नहीं होते तो तुम एज पर पहले ही एग्रीमेंट पे आ जाओगे। वो एग्रीमेंट तब कैंसिल होगा जब सारे पीटीसी क्लियर होंगे। ये अच्छा ऐसा जो सेटलमेंट कर रहा है वो पागल नहीं है बैठ के, अच्छा जो साइन करके आ रहा है वो 50% पे। अरे यार उसकी कॉपी एक मुझे भी भेज दिए, उसकी कॉपी पढ़ तो लो, तुमने ही तो भेजी थी मुझे। हाँ तो मैंने वो पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है मैंने, मैडम ने पढ़ा हुआ है वो मैंने पढ़ रखा है, भगवती जी के पास भी रखा है, पूछ ले उनसे। अरे वही तो बता रही, सुन तो लो। हाँ बोलो मैम, बताओ सर को बताओ। बोलो हाँ भगवती मैम। जी मैं तो डीपी पढ़ा रही हूँ, जो बताएंगी। उसमें लिखा हुआ क्या है मैडम? उसमें लिखा है यदि आप उस पे टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका ये नया एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं रह जाएगी पुरानी। हाँ ये उसमें बता देती हूँ, पढ़ के बता देती हूँ। नहीं मैम यही लिखा हुआ, मेरा पढ़ा हुआ वो। चलो मैंने पढ़ा नहीं, ठाकुर पता लग जाएगा, मैं ठाकुर साहब को मेल कर दूंगा आज। पढ़ के सुना दो एक लाइन पे, एक में पढ़ के बता देती हूँ। That in case the check issued by the second party got dishonored, the present settlement shall be treated as a null and void. बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो नल एंड वाइड हो गया आपका दूसरा वाला। बिल्कुल हम भी आपके साथ खड़े सर। जी मैम जी बिल्कुल ठीक है।
अब बहुत हो गया भाई साहब, बात सुनो सारे काम की। 16 में वेट हम भी नहीं करने वाले। अब काम की बात सुनो भाई साहब, अब मेन बात पे आ जाओ, मेन मुद्दे की। बहुत सबकी सुन ली, अब स्टोरी ये है। सबकी राय ले ली जावे। नहीं, राय तो सब तैयार है, तो लड़ने बढ़ने को तैयार हो रहे, जाने को तैयार है, इसका मतलब तो एक बात सुनो ना, जरा सा नो कहते ही भाई कहाँ जाओगे, क्या काटने को आ रहे हैं, तो ये तो मर जाएंगे और मार जाएंगे, तो इसका मतलब जाना ही है बस। बिल्कुल अब तो कोई बिल्कुल बात नहीं कहाँ जाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने टाइम दे रखा, 8 तारीख का, 9 तारीख का, 10 तारीख का, फाइल इकट्ठी कीजिएगा। अगर वो इस टाइम तक होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है। 11 तारीख को दिल्ली आ जाओ और इस काम को निपटाओ। ज्यादा लंबे घेरने का कोई क्योंकि ये तो भाई साहब प्याज के छिलके शब्दों की बहस है, जितनी मर्जी कर लो कुछ नहीं होना। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठिकाने पे जाके काम होंगे सारे, बस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसने नूका सारी दुनिया कहती रहेगी। मैं आ जाओ यहाँ वकील के सामने बिठा दूंगा, तुम्हारे ऐसे वकील के सामने बिठा दूंगा, बस मजा आ जाएगा। सारा तोड़ कर देगा वहीं बैठते ही। मुकेश जी ठीक है सर, जो है 2 साल बाद मुकेश मिलेंगे, जी 3 साल बाद मिलेंगे, जब मिलेंगे तो मिलेंगे। अरे नहीं सर, 1 साल में फाइनल हो जाएगा केस। क्या बात कर रहे हो, स्कैम है यो। हाँ, शुभकामनाएं। 1 साल तो बड़ा पीरियड नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब 1 साल में संजय जी सॉल्यूशन करा रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। पर मैं ये कह रहा था संजय जी के मुताबिक 15 तारीख को देख के 16 का अगर टाइम रख लिया जाए दिल्ली का तो कैसा रहेगा? ठीक है आपकी बात बड़ी बात ठाकुर साहब, आपकी बात ऊपर रखिए। नहीं सही कहा, इतना तो पेशेंस रख ही सकते हैं लोग, इतना तो पेशेंस। डन हो गया जी, डन हो गया। अब 16 तारीख का क्या दिन पड़ रहा है ये और देख लो, अभी लगे अब तो 14 तारीख फाइनल कर लो सर। नहीं ये है ना, कल 7 तारीख है भाई साहब, इतवार की 7 दूनी 14, 15 16 मंगलवार का दिन है, बुधवार हनुमान जी का दिन है सर। मंगल होगा सर, फिर तो मंगल ही मंगल होगा। मंगल में दंगल होगा, सही बात है। मंगल को आ जाओ, बुध को आ जाओ, मैं मेरे को बता देना, सोमवार को मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगा। एक चीज हो रहा है, सबके सब मतलब जितने भी ग्रुप 15 तक कुछ नहीं होता तो हम भी 16 को तैयार हो जाएंगे। अब ठीक है, तैयार तो हो जाओगे उस दिन, जिस दिन आओगे ना 16 को वेट नहीं करेंगे सर। उस दिन केस फाइल करना है। फिर यहाँ पर जो आना है वो बात करने नहीं आना। उस दिन तो सारी फाइल आएंगी और जेब में पैसे होंगे सबके, और सारा कुछ सामने तय होगा, और उसे कह के भैया भिजवा नोटिस जैसे करवाना है, उस दिन फाइनल हो जाएगा, छुट्टी। ज्यादा लंबा खींचो ही मत काम को, जब जाना ही नहीं तो फिर क्या करना, फिर लंबी चौड़ी करके क्यों नहीं भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। 15 तारीख को कुछ सुन ली, 15 तारीख को कुछ सुन लिया तो बस तो बात खत्म है। नहीं तो 16 को सब अपनी अपनी तैयारी कर लो, किसने कहा मिलना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने कहा ना 15 तारीख 16 तारीख को करेंगे सर। 15 तारीख तक आपकी बात को हम वेटेज देंगे सर। जो है क्या पता उनकी बुद्धि में कुछ आ जाए, जो है बढ़िया बात है। तो इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं है जी। अगर 15 को कुछ हो जाएगा तो फिर इतनी सिरदर्दी करने की जरूरत ही नहीं, सबका घर बैठे काम हो जाएगा, और क्या चाहिए। बिल्कुल सही। लड़ना कोई नहीं चाहता भाई साहब, कौन चाह रहा है लड़ना? ना कोई नहीं चाहता, लेकिन लड़वा रहे हैं ना सर। ये तो जबरदस्ती लड़वा रहे हैं हमको। बेटी कर रहा है, बेटी ओरिजिन साहब, और क्या है मजबूर कर रहे हैं सर हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं सर। 15 तारीख तक वेट कर लो, उनकी बात को भी रखो भाई। जब इतने दिन हो गए तो 15 साल में 15 तारीख में कितने दिन रह गए? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। गई ये अगला ही हफ्ता तो है। अगले हफ्ते में जिसने और फाइलें भेजनी होगी अपनी फाइलें भेज देगा, और कहीं चर्चा करके पूछेगा जना, और कोई पूछ लेगा, और अपना फिर कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है। 7 करोड़ की तो फाइल भी हो गई। और दिल्ली की चिंता तुम्हें बिल्कुल करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ की कुछ परेशानी नहीं, हर टाइम की तुम्हें अपना वो मिलती रहेगी। यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। यहाँ कैसे होगा, क्या होगा, यहाँ मैं करवाई दूंगा सारे। 2 रुपए हमारे भी तो मिलेंगे सर, उस दिन भी उनसे मिल लेंगे सर। जिसने टाइम लेना ना उससे ले लेना टाइम, है ना? जी बिल्कुल। हाँ, और ऐसा टाइम रखना, जैसे मान लो आपके 2 एडवोकेट हैं, अगर वो सुबेरे का टाइम दे तो मैं दोपहर का ले लूंगा, फिर दोपहर का टाइम ले तो मैं शाम का ले लूंगा, ताकि सबसे मिलना हो जाए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल।
ठीक है क्योंकि सर। हमें तो निचोड़ निकालना कौन सा हमें ठीक लग रहा, जो हमें दी बेस्ट लगेगा। प्रदीप जी की बात भी मेरे को ठीक लगी है। हम लोग केस करते हैं, अगर वो चाहेंगे तो आ जाए टेबल के ऊपर जो है, अदरवाइज ठीक है, केस आगे बढ़ जाएगा। वो तो कुछ जी बात जी नहीं, जी मतलब जी जी। उसके सर वो अंदर तो भी देखिए कई जब तक क्लोज सेकंड होते पार्टी हैं। तैयार नहीं होगी। हाँ जी, अजय अपने आप तैयार होगी सर जब केस में जाएंगे तो। हाँ सर वो बात भी छोड़ो सर, उस बात को वो जब उनका कहना ही लीगल कर लो तो ये बात को सोचना मेरे हिसाब से अभी तो गलत ही है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठीक है दूसरी पार्टी जो है, लेकिन ब्रीचिंग ऑफ एवरीथिंग जो है वो फ्रॉम देयर साइड है, हमारी साइड से भाई किसी साहब अनुज जी, कई दफा क्या होता है, सामने वाला कई बार धमकी भी देता है, करने दे सालों को देख लूँ मैं, अब जब जाता है ना तो तो ऐसा सोचता है यार, बिल्कुल सर ये धमकी ही है, ये धमकी ही है जो वो लोग दे रहे हैं हम लोगों को। बस बस ये कहानी है। सर एक तो कंप्लेंट काम करना है सर उन्होंने। संजय भाई ऑनलाइन कंप्लेंट डालो। बैठ के कर देते ऑनलाइन कर देते। संजय भाई अरे आप रात में डाल लो खाली, ऑनलाइन तो 24 घंटे चलती है, डाल लो सब ऑनलाइन कंप्लेंट डाल लो पहले और FIR कराओ अपने क्षेत्र में सबसे पहले तो आगे नजदीकी थाने में जाके अपनी लीडरों के नाम जिन्होंने आपको बताया है सब कुछ, उसके बाद कंपनी के नाम सब चीज डाल के FIR करो सर, ये दो काम सबसे पहले करना है बस। FIR की कॉपी रखना अपने पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑनलाइन होगी ना, तो ऑनलाइन तो आपको रिसिप्ट मिल जाती है उसकी, ऑनलाइन रिसिप्ट हो जाएगी वो तो ऑनलाइन मंगा लूंगा, पोर्टल हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है वो। और जो थाने पे है वो भी उसकी भी कॉपी मिल जाएगी। अच्छा ऑनलाइन हो जाएगी क्या सबकी FIR? हाँ सबकी ऑनलाइन हो जाएगी सर, चिंता मत। अच्छा प्रदीप सर को मैं भेज दूंगा, पूरी डिटेल भेज दूंगा, वो कर देंगे अपना बैठ के। बस जी जी ठीक है। अरे ये प्रदीप सर भाग कहाँ गए? प्रदीप सर तो नजर ही नहीं आ रहे मीटिंग में, सब बोल रहे पर कर रहे होंगे। मैंने कहीं जाना था, उन्होंने वो कह रहे थे कि मैं, वो तो सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए रुके हुए थे, वो तो कहते मुझे कहीं जाना है, मैं ठाकुर साहब से बस सब कुछ पूछना चाह रहा हूँ, बस आपसे पूछ लिया उन्होंने, आपने जवाब दे दिया और निकल लिया। अच्छा अच्छा, उन्होंने यही कहा सर कि हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, अगर कंपनी चाहेगी तो हम लोग अपने केस को वापस ले लेंगे, हमें तो जहाँ से जल्दी पैसा मिलेगा वहां से ले लेंगे सर, हमें तो पैसा चाहिए। जी जी सही बात है, सही बात है, सही बात है। ठीक है सर, फिर ज्यादा लंबी ना करके खत्म करें, निष्कर्ष तो निकल ही गया, जो भाई साहब ने बता दिया हमने भी कह दिया, बाकी नहीं देखते हैं, फिर 10:30 बज गए। ठीक है सर, जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुड नाइट, गुड नाइट, कहना चाहता हो तो बता दीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट। रख दीजिए, आज सब कुछ फाइनल की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं सर बता दीजिए, कोई कुछ और विचार करना चाहता है तो वाइंड अप करें। इसमें जितने बैठे हुए सारे पक्के आदमी हैं सर। जी सर, ये मुट्ठी बंद हो गई। नहीं सर, शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि जी।